जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो किस किस एस्पेक्ट से आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्च क्लोजिंग आने वाली है, बैंक से या फिर एनबीएफसी से किसी भी तरीके का अनसेक्योर्ड लोन लिया है, मतलब कि पर्सनल लोन लिया है, तो आपको अभी सेटलमेंट्स के कई ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब ये ऑफर्स आपको बार बार किए जाएंगे ताकि आप अपना लोन जो भी अमाउंट का है वो क्लोज कर सकें। लेकिन इसमें काफ़ी लोगों के साथ धोखा होने वाला है। धोखा किस तरीके से होगा वो समझिए। बैंक क्या करते हैं या एनबीएफसी क्या करती है, और लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है कि उनको बोल देती है कि आपका लोन सेटलमेंट हो रहा है, आप 2 लाख के बदले 50,000 रुपये भर दीजिए, आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा। अब उनके पास तो वैसे भी पैसा होता नहीं है, तो वो इधर उधर से इंतजाम करके लाते हैं पैसा 50,000 रुपये, ताकि लोन उनका क्लोज हो जाएगा। वो काफ़ी खुश होते हैं कि अब तो लोन क्लोज हो जाएगा 50,000 में, अब कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो वो इधर उधर से उधार वगैरह करके पैसा ले आते 50,000 रुपये और ला के सेटलमेंट वाले को दे देते हैं, बैंक या एनबीएफसी को दे देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो पैसा दे देते हैं, उसके बाद अगले महीने फिर कंपनी उनके घर पहुंचती है, बोलती है बाकी का पैसा लाइए, आपका लोन सेटल नहीं हुआ था, अब आपको बाकी का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे व्यक्ति के पास जो आसमान गिरता है, आसमान टूटता है उसके ऊपर, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या जब आती है तब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि देखिए सर ऐसी ऐसी दिक्कतें और समस्याएं भी हमको फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसी दिक्कत या समस्या आपके साथ ना हो या ना आए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे पता करेंगे कि आपका सेटलमेंट हो रहा है कि सच में नहीं हो रहा। या अगर आपका लोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का है, और बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है या जॉब बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन पूरा का पूरा सेटल कर दिया जाए, तो ऐसे में कैसे आपको लोन को सेटल करना है, तो ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग वॉच करते रहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि लोन का सेटलमेंट कब हो सकता है। देखिए, लोन का सेटलमेंट होने के लिए कोई भी फिक्स डेट या तारीख नहीं रखी जाती है। लोन आप कभी भी सेटल करा सकते हैं, जब आपका अकाउंट एनपी में जाता है तो उसके बाद सेटल करा सकते हैं। इसमें दो तरीके से, या तो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे या वो आपको ऑफर करेंगे। दो तरीके से यहाँ पे काम होता है। और अगर इसमें और जानकारी चाहिए या और ज़्यादा सहायता या गाइडेंस चाहिए, तो इसके लिए ऊपर में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप चाहे तो हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए, आपको ऑफर मिला कि आपका 2 लाख का लोन अभी 1 लाख में सेटल होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा ऑफर नहीं मिलेगा। आपको दोबारा भी लोन सेटलमेंट के लिए ऑफर मिलेगा, 5 बार ऑफर्स मिलते हैं, और लास्ट वाला जो ऑफर होता है वो काफ़ी कम पे मिलता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से 1 साल का है। यानी 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर में आपको सेटलमेंट के लिए काफ़ी ऑफर्स मिलते हैं, और किसी किसी केस में 2 साल तक भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है बैंक पे और आप पे कि आप उनको कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या बैंक कितना जल्दी लोन को क्लोज करना चाह रहा है, या फिर एनबीएफसी कितनी लोन को जल्दी क्लोज करना चाहती है। अब सेटलमेंट का सबसे बड़ा यहाँ पे जो हम लोग कहें कि गलत क्या है, ये होता है कि सिविल हमेशा के लिए डेथ हो जाती है, फाइनेंशियली डेथ हो जाती है, सिविल हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। अब सिविल इस तरीके से डूबता है कि फिर कोई भी बैंक आप पे भरोसा करके या एनबीएफसी भरोसा करके जिंदगी में कभी दोबारा किसी तरीके का लोन आपको देने वाली नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझनी है कि ज़िंदगी में दोबारा अब आपको किसी तरीके का लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बार सेटलमेंट करने का प्रोसेस है। तो इसके लिए अब बैंक आपको या एनबीएफसी क्या करेगी, तो देखिए, सामने से आपको मिलता है एक ऑफर लेटर। वो ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास। अगर कोई आपको ओरली बस माउथ टू माउथ बोल देता है कि आपका लोन इतने में सेटल हो जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, तो उस पर आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप भरोसा करके मासूमियत दिखा के पैसा दे देते हैं तो लोन आपका क्लोज नहीं होगा। आपको चाहिए एक सेटलमेंट ऑफर का लेटर। आपको सेटलमेंट ऑफर का लेटर मिला, उस लेटर पे आपको सभी बातें मेंशन की हुई होगी, कंपनी का नाम होगा, ऑथोराइज किसने वो लेटर आपको लिखा है, और कितना डेट तक हो सकता है उस अमाउंट में सेटल, सब कुछ उसमें पहले से ही लिखा होगा। अब ये लेटर मिलने के बाद फिर उस डेट के अंदर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको और ज़्यादा समय चाहिए
तो एक एक्सटेंशन के लिए फिर दोबारा यहाँ से आपको एक लेटर भेजना होगा, उनको बताना होगा कि अभी आपके पास इतना पैसा इंतज़ाम नहीं हो पाया, आपको 10 दिन और एक्सटेंड करके और एक और लेटर सेंड करें। तो फिर वो लोग और एक और लेटर आपको 10 दिन के बाद सेंड करेंगे, उस टाइम फिर आप उनका सेटल कर दीजिए। तो इस तरीके से काम होता है। अगर आपको डेट है 25 तारीख तक की और आप 26 को सेटलमेंट का पैसा भरेंगे तब भी सेटल नहीं होगा ऑफर लेटर मिलने के बाद भी। फिर से वो आपसे जितना का जितना अमाउंट था वो उतना का उतना अमाउंट ही मांगेंगे और इसमें फिर आप फंस के रह जाएंगे। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो करना कुछ भी नहीं है, करना है कि आपको हर चीज़ों को ध्यान से समझना है, परखना है, पहले डॉक्यूमेंट्स को देख लेना है, सिर्फ किसी की बातों में नहीं आना है और तभी जाके सेटलमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। अगर सेटलमेंट की प्रक्रिया में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है, आप कैसे सेटल करवा सकते हैं लोन, इसके रिगार्डिंग आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी काफ़ी गाइडेंस और हेल्प की जाएगी। 1-on-1 हमारी टीम बैठी हुई है इसी चीज़ को लेकर। लोगों की अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोन हमने सेटल करा चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी लोग हमारे पास ऑलरेडी लोन सेटल करवा चुके हैं। तो अगर आपको भी करवाना है तो आप ज़रूर से ज़रूर आ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस आपको याद रखना है, तभी जाकर आप लोन का सेटलमेंट आराम से करवा पाएंगे। अब कितने अमाउंट पे करवाना है ये समझिए। अगर आपका लोन 1 लाख का है तो कोशिश करिए कि 30,000 रुपये तक में सेटलमेंट हो जाए। 30% एक डिसेंट, मैं समझता हूँ कि अमाउंट होता है 30%, इतने पे सेटलमेंट होना ही चाहिए और इतने पे ही करना चाहिए। अब 30% से नीचे आने का वेट मत कीजिए। 30% का ऑफर लेके सबसे बढ़िया है कि सेटलमेंट कर लीजिए। 30% से ज़्यादा पे सेटलमेंट करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। जब एक ही बार में पैसा देकर हमेशा हमेशा के लिए फाइनेंशियली डेथ होनी ही है, यानी सिविल खराब होना ही है, तो कम पैसे पे ही आपका सेटलमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो 30% एक डिसेंट अमाउंट है, इस पर सेटलमेंट होना बहुत ही सही माना जाता है और इसी पे सेटलमेंट होना भी आपका चाहिए। और ये कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसकी और जानकारी आप लोगों को वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। तो चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।